टीम इंडिया इंग्लैंड से सेकंड टी20 मैच हार गई है। और मैंने जब फर्स्ट टी20 मैच हुआ था तब भी बताया था कि अगर पहला टी20 मैच कंप्लीट हो गया होता तो टीम इंडिया शायद वो मैच भी हार जाती। अब ऐसा क्या हो गया है कि अभी कुछ दिन पहले तक जिस टीम इंडिया के बारे में सब लोग कहते थे यार इसको कौन हराएगा, ये टीम तो हार ही नहीं सकती, ये तो 10-10 टीम बना सकते हैं, तो 5-5 टीम बना सकते हैं, वो टीम को आयरलैंड जैसी टीम भी हरा के जा रही है। अभी कुछ दिन पहले की तो बात है, सूर्या भाऊ चिंगम खाते घूमते रहते थे ग्राउंड में, हंसते रहते थे और ऐसा लगता था टीम हारने वाली और हारते हारते जीत जाया करती थी। अभी ऐसा है कि टीम जैसे जीत रही, जीतते जीतते हारने लगी है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे जैसे पंजाब की टीम आईपीएल में हारी थी। इस टीम में और सूर्या भाऊ की टीम में ऐसा कौन सी चीज चेंज हो गई है? ऑलमोस्ट सारे प्लेयर तो वही हैं, लेकिन एक मेंटेलिटी में चेंज बहुत बड़ा आया है। जब वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप में संजू के जो आखिरी 3 मैच थे, वो 3 मैच आप कुछ भी कहो, लेकिन वो संजू की इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी जिसके कारण वो मैच जीते गए थे। लेकिन उसके लिए उस इंडिविजुअल ब्रिलियंस के पीछे भी एक कारण था। आपको याद होगा संजू ने कहा था कि सूर्या ने ये मुझे कह रखा है कि अगर तुम लगातार भी फ्लॉप हुए तो भी तुमको मौका मिलेगा। तो वो एक सिक्योरिटी थी कि हाँ भाई मेरा प्लेस कुछ पोजीशन तक तो फिक्स है, कुछ मैचेस तक तो फिक्स है। लेकिन फिर गौतम गंभीर ने कहा कि हर प्लेयर को तैयार रहना चाहिए, पहली बात किसी भी डाउन पर खेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं होता भाई, ओपनर आके नीचे 15 ओवर के बाद हिटिंग नहीं कर सकता। तिलक वर्मा ने भी उस टाइम पर कुछ मैच जिताए थे, एशिया कप का फाइनल जिताया था पाकिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन वो अपने डाउन पर 1 डाउन पर आया करता था। उसका डाउन इतना नीचे कर दिया, वहां उससे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। सूर्य कुमार यादव की टीम में 2 बहुत बड़े मैच विनर थे जो यहां मिसिंग हैं, एक हार्दिक पांड्या और एक जसप्रीत बुमराह। हार्दिक पांड्या लोअर ऑर्डर में आके वो केवल ऐसा नहीं है कि एक ऐसा प्लेयर है जो थोड़ी सी बॉलिंग कर लेता है, थोड़ी सी बैटिंग कर लेता है, नहीं, वो पूरा बैट्समैन है और पूरा बॉलर है। उसके जैसा ऑलराउंडर बेन स्टोक्स था जो अब क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुका है। बहुत कम देशों के पास है, शायद और किसी के पास है ही नहीं, जिस पर आप बैटिंग में पूरा रिलाई कर सकते हैं, बॉलिंग में पूरा रिलाई कर सकते हैं। टीम इंडिया अभी भी टॉप से नहीं हार रही है, बॉटम से हार रही है। 3 आउट होने के बाद टीम इंडिया हार रही है। सूर्य कुमार यादव की टीम जब खेलती थी, नीचे शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या ये हुआ करते थे। ऊपर से रन बने ना बने, नीचे वाले तुड़ाई कर देते थे। आज ऊपर से हर मैच में स्टार्ट मिल रहा है, हर मैच में स्टार्ट मिल रहा है, लेकिन नीचे रन नहीं बन रहे हैं। शिवम दुबे को चलो इस मैच में ऊपर भेज दिया था, वो नहीं चल पाया। ऐसा जरूरी नहीं कि हर मैच में चलेगा, लेकिन बाकी मैचेज में शिवम दुबे को 5-6 बॉल मिलती हैं, लेकिन उसके 18, 20, 28, 30 इस टाइप से जो रन आते थे वो बहुत वैल्यूएबल रन होते थे। रिंकू सिंह लोअर ऑर्डर में एक प्रॉपर हिटर है, प्रॉपर मैच फिनिशर है। वो काम तिलक वर्मा लोअर ऑर्डर में नहीं कर सकते हैं, ये बात समझनी पड़ेगी। सूर्य कुमार यादव ने इस बात का ध्यान रखा था, लेकिन अब नहीं रखा जा रहा है। हालांकि ये न्यू सूर्य कुमार यादव के टाइम पर ही पड़ चुकी थी। तिलक वर्मा बहुत नीचे ऑलरेडी आ चुके थे ईशान किशन की एंट्री होने के बाद। इस मैच में ईशान किशन ने जैसा खेला, चलो एक आध मैच में ऐसा हो जाता है, अदरवाइज 40 बॉल पर 49 रन अगर आपने बना लिए, 18वें ओवर में आउट हो रहे हैं, तो फिर आपका फर्ज बनता है कि आप एक्सलेट करके जाएं। यही गलती बार बार तिलक वर्मा से भी हो रही है। तो पहली बात तो ये कॉम्बिनेशन है जो बिगड़ चुका है, और दूसरी बात फिर एक स्पिनर अपना रवि बिश्नोई 3 वाइड वो नो बॉल डाल रहा है। 3 नो बॉल एक स्पिनर का डालना, इट इज मोर देन अ क्राइम। एक नो बॉल भी डालना क्राइम होता है, आप 3 नो बॉल डाल रहे हो। और आपको क्या लगता है ये केवल मैच में डाली गई होगी बॉल? नहीं, जब ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब भी ये नो बॉल डल रही होगी, तब भी पैर से वो लाइन कट रही होगी। तो वो जो कोचिंग स्टाफ है, वो जो डगआउट में बैठ के कुछ ना कुछ खाते रहते हैं गौतम गंभीर साहब, उनके साथ में जितना कोचिंग स्टाफ है, क्या वो प्रैक्टिस में नहीं देख रहा कि भाई तेरा पैर लाइन को कट कर रहा है, ये नो बॉल हो जाएगी, बार बार उसको बताना नहीं चाहिए? वो उसका इतना टेढ़ा मेढ़ा रनअप है, तो उस टेढ़े मेढ़े रनअप में ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। वो ठीक है, बैट्समैन को डॉज करने के लिए आप ऐसा रनअप बना रहे हो, लेकिन बैट्समैन की डॉजिंग के चक्कर में आपकी खुद की डॉजिंग हो रही है, आप नो बॉल पे नो बॉल डाले जा रहे हो।
अगर इतना सारा गड़बड़ होगी 18वें ओवर तक, तब तक हम कंट्रोल में थे। वो ओवर आते ही उसने इंग्लैंड को एक बहुत बड़ा बूस्ट दे दिया, 3-3 नो बॉल और तीनों पे छक्के। उसके बाद मैच में कुछ बचा नहीं। शिवम जो लोअर ऑर्डर था अपना पहले, वो लोअर ऑर्डर टीम को संभाला करता था। अभी लोअर ऑर्डर टीम के ऊपर एक तरीके से बोझ सा बना हुआ है। जैसे ही टॉप 3 आउट हुए, बस उसके बाद रन नहीं बनते। 13 ओवर में 130 रन थे। 10 के स्ट्राइक रेट से हम रन बना रहे थे, 10 के रन रेट से। अगले 7 ओवर में कम से कम 80-90 रन चाहिए थे, और अगले 7 ओवर में रन कितने बने? 60। उसमें भी 28 रन आखिरी की 12 बॉल में बने, आखिरी के 2 ओवर में। अदरवाइज अगर आप 16, 17, 18 ओवर देखोगे तो उनमें 10 से भी कम रन आए हैं। तो वहां पर हम मैच हारे हैं। ये जो पिच थी, ये 220-225 रन की पिच थी। ये 190-180 रन की पिच नहीं थी। जब तक इस चीज को एसेस करके हम नहीं चलेंगे, तब तक टीम में ये गड़बड़ होती रहेगी। गौतम गंभीर को ये बात समझनी पड़ेगी कि हर प्लेयर कहीं भी जाकर परफॉर्म नहीं कर सकता। उसका भी एक डाउन होता है, उसी डाउन के एक ऊपर नीचे किया जा सकता है। ओपनर 1 डाउन खेल सकता है, लेकिन 4th डाउन नहीं। 1 डाउन वाला 2nd डाउन पे खेल लेगा, लेकिन टेल के साथ वो उतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर पाएगा। टेल के साथ वो बैटिंग तभी कर पाएगा जब वो शुरुआत से खेलता आ रहा होगा, जैसे तिलक वर्मा ने एशिया कप में किया था। अदरवाइज तो फिर ये गड़बड़ होती रहेगी। एक और पॉइंट था वैभव सूर्यवंशी वाला। वैभव सूर्यवंशी के को इतना ज्यादा हो कि सूर्यवंशी को खिलाओ, सूर्यवंशी को खिलाओ, वो जिता देगा। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है। कल साफ साफ उसके चेहरे पर नजर आया कि प्रेशर बहुत ज्यादा था उसके ऊपर। ये जो आवाजें हम बाहर से लगाते हैं, ये प्लेयर कितना भी इग्नोर करें, लेकिन उनके कानों में तो जाती हैं ना, उनके कानों में जाती है, उनको पता चलता है। तो वैभव सूर्यवंशी पिछले 15 दिनों से सुन रहा है कि मेरे लिए इतनी आवाजें लगाई जा रही, मुझे कुछ करना है। वो ऐसे बल्ले फेंक रहा था, उसके बैट से जोश टंग की बॉल टच भी नहीं हो रही थी। 2 छक्के जरूर मारे उसने, लेकिन उस तरीके से नहीं। अगर मौका देना है तो कंसिस्टेंटली दो। अगर सूर्यवंशी को मौका देना है तो सैमसन को हटाना नहीं बनता है। 3 मैच में सैमसन फ्लॉप हुआ है, उसके 3 मैच पहले भी तो जाके देखो, उसने आपको वर्ल्ड कप उठा के दिया है, वर्ल्ड कप जिता के दिया। आप उसको कैसे बाहर कर दोगे यार? अगर किसी का बाहर होना बनता था तो फिर आप नीचे से तिलक वर्मा को हटाओ, लेकिन वो कैप्टन है, और वहां फिर किसी और को लाओ। श्रेयस अय्यर को सीरियसली सोचना पड़ेगा। नहीं तो मैंने पहले भी कहा था कि हो सकता है बीसीसीआई उसको अगले वर्ल्ड कप तक कैरी कर ले, बट अगर इस टाइप के फेलियर आते गए तो अगले वर्ल्ड कप तक कैप्टन कोई और ही दिखेगा। गौतम गंभीर पर भी बहुत बड़ा सवाल है ये। T20 एक ऐसा फॉर्मेट था जिसमें यह लग रहा था कि यार गौतम गंभीर बहुत अच्छा कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव कोई सीरीज ही नहीं हार रहे थे, लगातार 15-16 सीरीज जीती उन्होंने। बहुत सारे मैच तो ऐसे जो श्रीलंका में खेले गए थे कि आखिरी ओवर में 2 रन चाहिए, सूर्य कुमार यादव खुद बॉलिंग कर रहे हैं, उनसे 2 रन नहीं बन रहे। तो ठीक है, वहां थोड़ा आप कह सकते हो कि लक काम कर गया होगा, लेकिन हर बार लक इतना काम नहीं करता। सूर्य कुमार यादव की भी उसमें कुछ ब्रिलियंस थी, उसका भी कुछ दिमाग था कि बिना प्रेशर लिए चीज़ों को कैसे मेंटेन करना है। हार रहे तब भी उसके चेहरे पे प्रेशर नहीं दिखता था, यहाँ श्रेयस अय्यर के चेहरे पर वो दिखता है। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जिन पर टीम इंडिया को, गौतम गंभीर को, श्रेयस अय्यर को, दोनों को काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये टीम खराब हो गई है और प्लेयर कोई और आ गए हैं। प्लेयर ऑलमोस्ट 80% टीम तो वही है ना जो अभी तक जीत रही थी। कैप्टन चेंज हुआ है और बुमराह और पांड्या नहीं है। आपके पास ऑलराउंडर के नाम पर आपके पास अभी देखा जाए तो कोई भी प्लेयर नहीं है, और T20 में ऑलराउंडर की बहुत जरूरत होती है। आप वनडे में और टेस्ट मैच में ऑलराउंडर भरे पड़े हो। टेस्ट मैच में इतने ऑलराउंडर खिलाते हो जहां पर ऑलराउंडर नहीं, जहां स्पेशलिस्ट चाहिए, यहां ऑलराउंडर चाहिए, यहां टीम से ऑलराउंडर ही गायब है। लोअर ऑर्डर में कोई स्पेशलिस्ट बैट्समैन चाहिए जो लोअर ऑर्डर का, और रिंकू सिंह टाइप, वो गायब है। ये कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं, आपको भी कुछ याद होंगे, आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टीम इंडिया खराब हो गई है, लेकिन टीम इंडिया का टाइम वाकई बहुत ख़राब चल रहा है। प्लानिंग लेवल पर किनसे गड़बड़ियाँ हो रही हैं, मैनेजमेंट के लेवल पर गड़बड़ियाँ हो रही हैं। कोच का काम क्रिकेट सिखाना नहीं है वहाँ पर, इस लेवल पर वहाँ प्लेयर मैनेजमेंट है, जो गौतम गंभीर शायद नहीं कर पा रहे हैं। ये उनको जल्दी से जल्दी मैनेज करना होगा, नहीं तो अगला वनडे वर्ल्ड कप आ रहा है,
अगला T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, और अगर ऐसी परफॉर्मेंस रही तो ज़िंदगी में टीम इंडिया के आसपास फटकने का मौका नहीं मिलेगा। गंभीर साहब, अभी बहुत लोगों की आवाज़ लगाने के बाद आप कोच बनाए गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहे हो। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।